गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में हम आज पढ़ेंगे, है ना। चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला अध्याय हम पढ़े। कल हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था ना, लोकतंत्र और उसके भेद और गुणों के बारे में हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अलोकतंत्री शासन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लोकतंत्री शासन, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है ना, उसके ठीक विपरीत जो गुणों वाला शासन होता है, ठीक है, उसको हम अलोकतंत्री शासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिस शासन व्यवस्था में जनसाधारण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है ना शासन में भाग लेने का उनको है ना अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो वो कहलाता है अलोकतंत्री शासन कहलाता है ना। तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था में विशेषता ये है कि इसमें जो शासन की शक्तियां हैं ना, वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के है ना, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह में जो शासन की शक्ति है वो होती है ना। तो और जो शासक होते हैं ना, जो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह जो होता है, जो शासक होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, है ना। तो इस प्रकार के शासन में हम देखते हैं, जैसे राजतंत्र हो गया, कुलीन तंत्र और जो अधिनायक तंत्र है, ये इसमें आते हैं अलोकतंत्री शासन में, है ना। अगर ये तीनों प्रकार के शासन में जो शासक है ना मनमाने शासन करते हैं, जैसे लोकतंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया, कुलीन तंत्र हो गया, इस शासन व्यवस्था में यदि शासक मनमाने रूप से शासन करते हैं, अपनी मर्जी से शासन करते हैं, तो उसको हम निरंकुश शासन या तानाशाही शासन कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। और उस देश की जो शासन व्यवस्था होती है, जिस देश में इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, उसको हम निरंकुश या तानाशाही है ना या अधिनायकवादी व्यवस्था ये कहलाती है। तो लोकतंत्री शासन जो शासन होती है, लोकतंत्री जो सरकार होती है, तो वो है ना, वो क्या है, सहभागिता पर आधारित होती है, ठीक है। लेकिन अलोकतंत्री सरकार जो होती है, शासन व्यवस्था होती है, इसमें सहभागिता नहीं होती है ना। अलोकतंत्री सरकारों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हैं, है ना, सत्तावादी, अधिनायकवादी और सर्वसत्तात्मक, इस प्रकार की इसके लिए है ना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों शब्दों में पाया जाने वाला लक्षण है सत्ता का असीमित उपयोग, है ना, सत्ता का असीमित उपयोग होता है इसमें। और जो शासक वर्ग होते हैं वो मनमाने ढंग से शासन चलाते हैं, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, जनता की हितों का ख्याल नहीं रखा जाता है ना। वे जो है अपने अनुसार स्वयं के अनुसार वो शासन का संचालन करते हैं, ठीक है। तो हम आपको आगे अधिनायक तंत्र के जो है ना लक्षण या विशेषता है उसके बारे में बताते हैं। तो अधिनायक तंत्र में क्या होता है, ये एक नेता का शासन होता है, ठीक है। इसमें जो एक नेता होता है वो अपने अनुसार से अपने शासन व्यवस्था को चलाता है, ठीक है। और लोकतंत्र का विरोध, जो अधिनायक तंत्र है वो क्या होता है, लोकतंत्र का एक घोर विरोधी होता है, ठीक है। उसमें चुनाव निर्वाचन जैसे प्रक्रियाओं को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है ना, लोकतंत्र का ये विरोधी है। और अधिनायकवाद में क्या होता है, अधिनायक तंत्र में है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे है ना लोकतंत्र में जो होती है मिलता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलता है, तो उसका एक घोर विरोधी है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं मानते हैं, ठीक है। और जो लोकमत निर्माण के जो साधन होते हैं, है ना, इस पर क्या है, कठोर शासकीय नियंत्रण होता है, ठीक है। मतलब लोकमत के जो साधनों पर इनका खुद का इसका कहा जाए नियंत्रण होता है, इसको मतलब लोगों को इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता है ना। और ये जो उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, ठीक है, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। और साम्राज्यवादी और युद्ध प्रिय इनका दृष्टिकोण होता है, ठीक है, न्याय तंत्र की ये प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्रीय और अधिनायक शासन व्यवस्था में अंतर पढ़ेंगे ना, लोकतंत्र और अधिनायकवाद जो शासन व्यवस्था है उसमें कौन कौन से अंतर है। तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के गुण है ना, और अधिनायकवाद मतलब लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में जो गुण है वो अधिनायक शासन में वो गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के गुण और अधिनायकवादी जो शासन व्यवस्था है उसके दोष है ना, इनको हम देखें तो देखने से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अधिनायकवाद से क्या है, श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसमें इसके जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था और अधिनायक शासन में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो लोकतंत्रीय जो शासन व्यवस्था होता है वो क्या है, जनता का शासन होता है ना। इसमें जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वे शासन करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनके हितों का वो ख्याल रखते हैं। जबकि अधिनायकवाद में क्या होता है, एक व्यक्ति या एक ही दल का शासन होता है ना, जो अपनी इच्छा अनुसार
शासन को चलाते हैं और जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, ये इनके बीच पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर है लोकतंत्री जो शासन व्यवस्था है, इसमें जनमत को, है ना, जनता की मत को इसमें क्या है, महत्व दिया जाता है। लेकिन अधिनायकवाद शासन में जनता का कोई महत्व नहीं होता है ना, शक्ति के आधार पर ही शासन का इसमें संचालन किया जाता है। ठीक है, तीसरा अंतर है इसका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। लोकतंत्री जो शासन है इसको क्या है, इसकी एक प्रमुख आधारभूत मान्यताएं होती हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है। लेकिन अधिनायक शासन में इनकी अवहेलना किया जाता है। ठीक है, चौथा है लोकतंत्री जो शासन है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु अधिनायक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है ना। पांचवा अंतर है लोकतंत्री शासन का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का विकास होता है, लेकिन अधिनायक शासन का उद्देश्य होता है कि वो राज्य के विकास करने को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, छठवां अंतर है लोकतंत्री शासन में जनता को वाद विवाद, भाषण, विचार अभिव्यक्ति की, इनको, है ना, शासन की अवहेलना करने का उनको अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन अधिनायक शासन में जनता को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है ना। तो ये इनके बीच मुख्य जो अंतर थे, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के अध्याय में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।